आज निगम के अधिकारियों के पास आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था की जाएगी, हर वार्ड में एक दिन निश्चित किया जाएगा कि निगम के अधिकारी आपके पास आए और आपकी समस्याओं सुने और वहीं की वहीं तुरंत उसका समाधान करें। कोई व्यक्ति पार्टी से चुनकर जाता है, उस पर पार्टी का नियंत्रण होता है, उसको टोकने वाले होते हैं, उसके कान खींचने वाले होते हैं कि तू गड़बड़ कर रहा है, ठीक हो जा। समझ रहे हैं ना? लेकिन जिस पर किसी का अंकुश ही नहीं है तो फिर वो वही करता है जो पिछली बार यहां पर हुआ कि आप 10 दिन हमें दीजिए और 5 साल रात दिन आपके लिए हम समर्पित रहेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अभी वो भाई देखो दोनों हाथ जेब में डाले हुए, मैं देख रहा हूं, मैं एक एक को देखता रहता, अब निकाल दिया तुमने बाहर। समीकरण बहुत अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। रुड़की के लोगों ने निर्दलियों को बहुत परख लिया है और इस बार वो दल को वोट देंगे, यही अपील हम लोगों से कर रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का कहना है कि पार्टी का वो चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव नहीं है, सांसद का चुनाव नहीं है, इस बार किसी और को। पार्टी का चुनाव नहीं है तो सिंबल कैसे हो सकते थे? जनता का कहना है कि किसी निर्दलीय को चुनाएंगे। हमसे तो सब ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हमको नहीं मालूम कि कोई जनता ऐसा कह रही है। ये हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है। आइए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या दिख रहा है इस बार, किस तरीके का समीकरण है आपको चुनाव जिताने का? समीकरण बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको कि जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा इस बार। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगी और भाजपा के प्रत्याशी को विजय बनाएगी। दोनों तरफ, चाहे पार्षद हो चाहे मेयर का पद हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगे इस बार। कितने वोटों से जितवा रहे हैं इस बार बीजेपी को? नहीं, देखिए ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हम, लेकिन हमें ये पता है कि इस बार जो जनता का जो माहौल बन रहा है क्षेत्र में, उसके आधार पर हमें ये लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट ही बनेगा यहाँ पे। पार्टी के वोट कट रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं तो हो सकता है कि बीजेपी के कुछ लोग भी उधर जाएं, मन मोह लें वो लोगों का, जनता के बीच में जा रहे होंगे, वो भी वादे कर रहे होंगे। तो क्या, किस तरीके से देख रहे हैं? अगर वोट 3 जगह बटेंगे तो किस तरीके से भाजपा को फायदा होगा? देखिए, बटना और ये अलग बात होती है, लेकिन हमें इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो सशक्त है, मजबूत है और वो पूर्ण रूप से अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जहां से हमें वोट निकालने हैं। और आप देखिएगा निश्चित तौर पे 23 तारीख को अंतिम छोर का व्यक्ति भी वोट डालने के लिए आएगा, क्योंकि इस भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक कार्यकर्ता ही पहुंचा रहा है और उस व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि वो स्वतः ही जनता इस बार निकल के वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। और भी लोग मौजूद हैं, देखेंगे, बातचीत करेंगे। किस तरीके से आप लोग चुनाव जिताएंगे इस बार बीजेपी को यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े ही जोरों शोरों से बीजेपी का मेयर के लिए यहाँ मेहनत कर रही है। सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और अब की बार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड स्थापित होगा। अपने अनीता अग्रवाल जी नगर निगम की मेयर होंगी और सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अभी भी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो प्रचार के लिए आए हुए हैं और सभी इधर उधर पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मेयर बीच में ही जनता का साथ छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है कि हम ये करेंगे या ये करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मेयर स्थापित होगा तो चौमुखी विकास होगा क्षेत्र का और अनेकों मुद्दों पर सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, सभी पर कार्य होगा और जोरों शोरों से कार्य होगा। और अपने जो ललित मोहन अग्रवाल जी हैं बहुत ईमानदार और अच्छी छवि के इंसान हैं, अच्छा कार्य करेंगे। समीकरण क्या है यहाँ पे जीत का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है नगर निगम बोर्ड में। नगर निगम में अनीता अग्रवाल जी मेयर बनेंगी। यहाँ पे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे उद्घाटन में। आप किन मुद्दों को लेकर के, आप पार्षद प्रत्याशी हैं यहाँ पर बीजेपी से, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं पहले तो पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ, चुनाव लड़ूँ
और उनको रिप्रेजेंट करूं, पार्टी को रिप्रेजेंट करूं। और यहाँ पर जो मुद्दे हैं जैसे मैंने जनसंपर्क किया है, मैंने यहाँ पर ज़्यादातर मुद्दे देखे हैं। पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, नाली का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, सीवर का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, लाइट्स बिल्कुल ख़राब हैं, अंधेरा रहता है और स्ट्रीट्स बिल्कुल ख़राब है। तो जिन घर में मैं जा रहा हूँ, बहुत घर से मेरे को ये सुनने को मिला है कि हम तो पार्टी से हम नफरत करने लगे हैं। कि मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करा कि ऐसा ना कीजिए, हम जब पार्षद बनेंगे तो हम सारे काम चाहे अपनी जेब से लगाना पड़े और हम उसको करवाएंगे और उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। पूर्व में पार्षद प्रत्याशी कौन सी पार्टी से थे यहाँ पे? यहाँ पर पूर्व में पार्षद प्रत्याशी भाजपा से ही थे और उनका बहुत विरोध है, तभी पार्टी ने हमें इस काबिल समझा कि हम यहाँ आए और चुनाव लड़े। पार्टी का विरोध है या प्रत्याशी का विरोध? यहाँ पर प्रत्याशी का विरोध है। मैं ऊपर वाले से कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हमारे जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उन्हें इतना समर्थन ना मिलेगा जितना हमें सिंबल के बेस पे मिलेगा। आप राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं पार्षद पद से कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी का जो टिकट है आपको अपने बलबूते मिला है या पिताजी की मेहनत रही होगी? देखिए तो भगवान और पिताजी और सब पार्टी का जो हमारे में विश्वास जताया है उस सब के बलबूते में मिला है। ये पहली सीढ़ी है और यहाँ से मैं ऊपर बढ़ना चाहता हूँ, नीचे नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी। अब तक आपने जनता के बीच में क्या किया है जो जनता आपको समर्थन करे, आपको वोट दे, या आप किस तरीके से जनता के बीच में रहे? अभी तक मैं समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में रहा हूँ और मैंने यहाँ पर कुछ लोगों के राशन कार्ड वगैरह भी मैंने उसके लिए प्रस्ताव रखा था और कुछ लोगों के बन भी गए होंगे। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे जनता का वहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पूर्व मेयर प्रत्याशी यहाँ से बीच में ही जनता का साथ छोड़कर चले गए थे, अब अगर भाजपा का मेयर बनता है, आप लोगों का समर्थन होता है, तो किस तरीके से काम करवा पाएंगे आप लोग? देखिए समर्थन रहेगा और पूर्ण तरीके से समर्थन रहेगा। इस गांव का तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, यहाँ तो 90% 95% बीजेपी पे वोटिंग होती है। और मैं जो पूर्व में रहा है और अब मैं चाहता हूँ कि एक हमारा स्ट्रॉन्ग बोर्ड बने, हम यहाँ से पार्षद चुने जाएं। हम चाहते हैं कि 40 के 40 पार्षद चुने जाएं और जो हमारा मेयर हो वो भी हमारा हो, भारतीय जनता पार्टी का हो। ये हमारे साथ नम मौर्य जी थे, इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही जीतूंगा। अब देखना होगा किस तरीके से चुनाव होता है। यहाँ पे 23 तारीख को वोट है, 25 को गिनती, फिर देखते हैं नम मौर्य जी की किस्मत में क्या मिलता है।